प्रकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाहों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, तो आप बताएंगे कि भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। फिर देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा, मैं उसको बताता हूँ। पहला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो उसका नाम है मुंबई बंदरगाह, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, जो आपका तमिलनाडु में स्थित है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, भारत का सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है, जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर दोस्तों बात करते हैं नदीय बंदरगाह। नदीय बंदरगाह कोलकाता हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह, जो आपका हुगली नदी पर स्थित है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जितने बंदरगाह हैं हम उनको 3 आधार पे पढ़ेंगे। एक तो आपका अरब सागर की ओर स्थित बंदरगाह, दूसरा पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर स्थित बंदरगाह, और तीसरा पढ़ा जाएगा नदीय बंदरगाह। तो देखिए जो अरब सागर की ओर स्थित बंदरगाह हैं उनकी बात करता हूँ। गुजरात में आपका है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। फिर इसके बाद में महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं। पहला है आपका मुंबई बंदरगाह, और इसके बाद में दूसरा है नहावा सोवा बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। फिर दोस्तों गोवा में है आपका मार्मा गोवा बंदरगाह। फिर इसके बाद में बात करते हैं कर्नाटका में है न्यू मंगलूर बंदरगाह। फिर आपका आ जाता है कोच्चि में, आपका आ जाता है केरल में कोच्चि बंदरगाह। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं आपका नेक्स्ट तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आपके 3 बंदरगाह हैं। पहला है तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर चिदम्बनार बंदरगाह कर दिया गया है, या चिदम्बनार ट्रस्ट के नाम से ये हो गया है। फिर इसके बाद में यहाँ पे है आपका एन्नौर बंदरगाह है। फिर आपका है चेन्नई बंदरगाह। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद में पारादीप बंदरगाह, जो आपका उड़ीसा में स्थित है। फिर दोस्तों बात करते हैं कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो आपका हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर इसके बाद में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। और आप लोग जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात अभी किया हूँ, उसकी राजधानी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग दोस्तों कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कृपया आप कमेंट करिए और अपना सुझाव भी दीजिए। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, फिर आपका अरब सागर की ओर स्थित बंदरगाह, इसको देख लेते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। देखिए जो एग्जाम में कैसे पूछता है, अगर पूछ दिया आपसे कि अरब सागर में स्थित बंदरगाह निम्न में से कौन सा है, आपको दे दिया कोच्चि बंदरगाह, आपको दे दिया एन्नौर बंदरगाह, आपको दे दिया पारादीप बंदरगाह, और आपको दे दिया कोलकाता बंदरगाह। तो आपको इनमें से टिक करना है। आपको बंदरगाहों का नाम तो पता है, लेकिन आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है। अरब सागर की ओर कौन से स्थित हैं, कौन से बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, और कौन से दोस्तों नदी बंदरगाह हैं। तो नदी बंदरगाह जो है एक है। इसके बाद में बात करते हैं अरब सागर की ओर स्थित बंदरगाह पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसका पहले नाम था कांडला बंदरगाह, जो गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद में मुंबई बंदरगाह, यहाँ पे कर लीजिएगा, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। फिर दोस्तों एक लिख लीजिएगा नहावा सोवा बंदरगाह, नहावा सोवा बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। फिर मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है, और इसके बाद में मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटका में स्थित है, और कोच्चि बंदरगाह केरला में स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों 4 लाइन है, थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। जिंदगी है तो संघर्ष कीजिए, मौत की मत दुआ कीजिए, वो खुदा है सबका, रहमतें सब पर बरसाता है, आप पर भी बरसाएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। फिर दोस्तों बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर स्थित बंदरगाह। तो यहाँ पे 3 बंदरगाह हैं।
एक तो तूतीकोरिन बंदरगाह है जिसका नाम मैं बताया हूँ क्या हो गया है, चिदम्बनार बंदरगाह। फिर एक आपका एन्नौर बंदरगाह है, फिर चेन्नई बंदरगाह। ये तीनों तमिलनाडु में स्थित हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह, आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। फिर आपका बात करते हैं पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में स्थित है। और इसके बाद में बात करते हैं नदी बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। फिर दोस्तों बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है जो आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब ये जो दो बंदरगाह हैं ये काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। एक होता है चाबहार बंदरगाह, आपसे पूछ देगा कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो चाबहार बंदरगाह ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। चाबहार समझौता 2016 में हुआ था भारत, ईरान और अफगानिस्तान के मध्य, जिस समझौते के कारण भारत को काफ़ी ही लाभ हुआ। जब चाबहार बंदरगाह भारत के लिए भी खोल दिया गया तो भारत को अफगानिस्तान जाने में काफ़ी आसानी हो गई, क्योंकि एक पहले बंदरगाह था आपका पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, तो पाकिस्तान वाले अपने बंदरगाह से जाने नहीं देते थे, तो इसलिए दिक्कत होती थी। तो अब जब 2016 में समझौता हो गया, त्रिपक्षीय समझौता, चाबहार समझौता जिसे कहा जाता है, जिसके कारण अब तीनों जो देश हैं भारत, ईरान और अफगानिस्तान, इनके मध्य जो व्यापार है वो काफ़ी सुगमता पूर्वक से चल रहा है। फिर दोस्तों बात करते हैं ग्वादर बंदरगाह, ये आपका बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और कहाँ पे है, अरब सागर में स्थित है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्त से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों।